Hello everyone. First of all, my name is Pradeep Kumar and today's my topic is law of treaty. लॉ ऑफ ट्रीटी होता क्या है? लॉ ऑफ ट्रीटी के मकसद क्या होता है? ट्रीटी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी हम लोग इसको कहते हैं कि ट्रीटी मीन्स मुआहदा। किसी के स्टेट्स के दरमियान एग्रीमेंट हो हम लोग उसको ट्रीटी कहते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कंट्री की बात करें, अगर कोई भी कंट्री जिस तरह से हमारे यहाँ दो कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उसके साथ एग्रीमेंट होता है। कोई भी हम लोग काम करते हैं या कोई भी हम चीज़ देते हैं या कोई चीज़ हम लोग उनको भेजते हैं, हमारे उनके साथ एग्रीमेंट होता है कि इतने साल एग्रीमेंट चलेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर देखा जाए तो ट्रीटी हम लोग ट्रीटी ट्रीटी इज एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। ट्रीटी इज बाइंडिंग फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और अदर रिटन इंस्ट्रूमेंट और स्टेब्लिश बिटवीन द टू और मोर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। किसी के भी दरमियान दो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स के दरमियान जो भी ओब्लिगेशंस फॉलो होंगी उसको हम लोग ट्रीटी कहें। दिस इज फैक्ट दैट ट्रीटी इज बाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेनी एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कहीं कहीं ट्रीटी जो है बाइंडिंग होता है, कहीं कहीं ट्रीटी बाइंडिंग नहीं भी होता है। ट्रीटी के डिफरेंट नाम्स हैं, जिस तरह से मैंने बोला था आपको। ट्रीटी में आप इसमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं, कन्वेंट 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 भी कहते हैं, कन्वेंट पैक्ट भी कहते हैं और एक्सचेंज ऑफ लेटर कहते हैं। अमंग दिस टर्म दीज आर लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज। जो भी है वो ट्रीटी, वो लाइक ट्रीटी जो है बाइंडिंग होती है और ट्रीटी अंडर इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे होता है। उसके बेसिस पे बायलेटरल ट्रीटी होती है और मल्टीलेटरल ट्रीटी होती है और कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटी होती है। ट्रीटी जो है कई बेस जो है वो बात की गई है लॉ ऑफ ट्रीटी में, कन्वेंशन में 1969 में। जिस तरह से ये बताया गया कि कितने टाइप्स के ट्रीटी होते हैं और कौन से ट्रीटी किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब हम लोग आएंगे पहले बायलैटरल ट्रीटी पर। अगर देखा जाए तो बायलैटरल ट्रीटी जो है दो कंट्रीज़ के दरमियान, जो दो पार्टीज़ के दरमियान, उसको हम लोग बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं। अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों का दोनों को हम लोग बायलैटरल ट्रीटी वो करते हैं तो क्या करते हैं, वो लिख के भेजेंगे तो वो दो बायलैटरल ट्रीटी हो गई। अफ़गानिस्तान और नेपाल का बायलैटरल ट्रीटी हो गई। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं तो उनको बायलैटरल ट्रीटी के बेसिस पे करते हैं। मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ को किस तरह से कहते हैं? मल्टीलेटरल ट्रीटी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज़ होती है जो दो से ज़्यादा, जिस तरह से हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशंस होती है, वो एग्रीमेंट करती है तो डिफरेंट स्टेट्स में इन्वॉल्व होती है। डिफरेंट स्टेट इन्वॉल्व होती है मीन्स दे आर मल्टीलेटरल ट्रीटी। कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटी, कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी एग्री टू द एक्सटेंड द पार्टी ऑफ ट्रीटी टू द डिस्ट्रीब्यूट द क्लेम्स। कोई भी क्लेम चीज़ कर सकते हैं, कोई भी तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आप बिजनेस में होते हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल में ये होता है कि आप जो चीज़ उनको भेज रहे हैं आप क्लेम कर सकेंगे कि ये चीज़ें हैं, उसको उनको बेच कर उनको देख कर उन हिसाब से ट्रेड और जो भी हैं उनको देखकर, उन नज़रअंदाज को देखकर उनके हिसाब से देखा जाए। आर्टिकल 2 में ट्रीटी की डेफिनेशन बताई गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट किस तरह से होता है। और आर्टिकल 4 में नॉन रिएक्टिव कन्वेंशन की बात की गई है। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह हैं उसके हिसाब से देखा जाए, उसको नज़रअंदाज देखकर। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के टाइप्स हैं, जिस तरह पिकआर्ट सेवेंटा, उसको भी हम लोग ट्रीटी को जनरल ड्यूल्स हैं, ट्रीटीज के डिफरेंट ड्यूल्स हैं। ट्रीटीज के बेसिस पर किस तरह से अमेंड हो सकती है। आर्टिकल 39 में ये बताया गया है किस तरह से ट्रीटी को अमेंड किया जा सकता है, किस तरह से ट्रीटी को प्रोटोकॉल में किस तरह से लेकर आ सकता है। ये था ट्रीटी का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द उस आंसर देने की कोशिश करूं। और लास्ट में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिस तरह मैं अगला वीडियो आप लोगों की आसानी के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।